Hello everyone, welcome to our YouTube channel. We are discussing grade 8 CBSE और क्लास 8 सोशल साइंस ब्रिज प्रोग्राम 2025-26। अगर आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट का CBSE स्कूल में हो और क्लास 8 में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका सिलेबस पूरा चेंज हुआ है NCERT किताब, तो नया बुक आने में 20 जून हो जाएगी और उसी समय तक हम ब्रिज प्रोग्राम करेंगे। हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट्स का आपका मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सब का ब्रिज प्रोग्राम का PDF फाइल अपलोडेड है। अगर नहीं दिखे हैं, नीचे इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये सारे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम सोशल साइंस का फर्स्ट वीक का कुछ चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल में ओडिशा आदर्श विद्यालय जो कि CBSE स्कूल है, तो उसमें भी इंग्लिश मीडियम और NCERT किताबें पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में ओडिया में ट्रांसलेशन भी करना ज़रूरी होता है। अच्छा, देखो थीम ए है आपका फर्स्ट वीक में ब्रिज प्रोग्राम कंटेंट डिटेल एक्टिविटीज़, यहाँ शुरू होता है थीम ए। थीम ए में जो टॉपिक है, एक टॉपिक है इंडिया एग्रीकल्चर एंड सॉइल, भारत चाष ओ भूमि, कृषि कार्य ओ भूमि, भारत एग्रीकल्चर और सॉइल। फिर सेकेंड टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेस, मनुष्य संपद कहीपर बा मानव संसाधन। बच्चों अभी जो डिस्कस करेंगे ये जो टॉपिक को थीम ए का, इसी को हम देखो, पहला जो टॉपिक है ना एग्रीकल्चर एंड सॉइल, इसको 3 हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है पेडागोजी। ये जो पेडागोजी का मतलब होता है कि द मेथड ऑफ हाउ यू विल बी टॉट, किसी कौन सा प्रोसेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ये पेडागोजी। इसी को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग करेंगे। उसके बाद असेसमेंट। ये जो असेसमेंट है इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आंसर का एक अलग का वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप नोटबुक में लिख के मुझे भेज सकते हैं या स्कूल में आप डिपॉजिट करेंगे नोटबुक। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि पेडागोजी में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। ये मेनली टीचर्स के लिए है और आपको भी जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है कि pedagogical approaches that you may means the teachers may like to consider for promoting students participation। मतलब विद्यार्थियों को सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए टीचर्स लोग जिन शैक्षणिक दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं वो सब है। पहला फर्स्ट पॉइंट, promote the use of the internet to study interactive thematic maps of agriculture on the School Bhuvan NCERT portal। इंटरैक्टिव का मतलब होता है दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर, तो साथ में मिलजुल के काम करना। इसका मतलब है कि इंटरनेट में आप NCERT पोर्टल को आप ब्राउज करेंगे। देखो स्कूल भुवन NCERT पोर्टल, ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप ब्राउज कर सकते हैं। तो कृषि के इंटरनेट विषयगत मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देना, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टीचर्स आपको प्रमोट करेंगे ये करने के लिए। बच्चों ये आप याद रखेंगे, स्कूल भुवन NCERT पोर्टल, एटा को तुम्हें गूगल जो सर्च बार रे टाइप करके एंटर कले जो आसीजिबो भुवन NCERT पोर्टल, तो ସେଇଟା NCERT पोर्टल अटे एवं से तुम्हें देखिपर कृषि संबंधी सब मैप्स गुड़ाक। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मीन्स कनेक्टेड विथ द सब्जेक्ट, तो कनेक्टेड विथ द एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ ये सब मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट दिया गया है डिस्कशंस में बी ऑर्गेनाइज्ड विथ रिगार्ड द थीमेटिक लेयर्स ऑफ मैप्स ऑन द स्कूल भुवन NCERT पोर्टल, फॉर एग्जाम्पल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया एंड ओवरले लेयर्स ऑफ सॉइल्स रिलेट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब विषयगत स्तरों के संबंध में चर्चाएं आयोजित की जा सकती है। विषयगत मीन्स ये विषय है जो कृषि के बारे में, कृषि और मृदा, एग्रीकल्चर एंड सॉइल, ये विषय रे आलोचना गुड़ाक चर्चा गुड़ाक करा जाई परिबा। साथ साथ स्कूल भुवन NCERT पोर्टल, ये आप याद रखेंगे, इसी पर मानचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए
भारत में गेहूं और चावल का वितरण और मिट्टी की ओवरले परतें भारत में विभिन्न फसल पैटर्न और आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव से संबंधित है। दैट मीन्स यहाँ हम देखो ये जो पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन में बी ऑर्गेनाइज्ड विथ रिगार्ड द थीमेटिक लेयर्स। तो थीमेटिक मीन्स कनेक्टेड विथ सब्जेक्ट्स। देन आउ गोटे ये वर्ड आसूँ ओवरले। ओवरले मीन्स कवर द सरफेस ऑफ लैंड वी कैन से। तो एनसीईआरटी स्कूल भुवन एनसीईआरटी पोर्टाल को जाइए सेठी तुम्हें या देखिपर जमती कि उदाहरण स्वरूप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट जो गहमर बंटन, राइस इन व्हीट राइस इन इंडिया, भारत में ये जो गहम एवं राइस रो बंटन एंड ओवरले लेयर्स ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के जो ऊपर परत विज्ञान से माटी ऊपर जो लेयर लेयर होगी थाए माटीर स्तर कहीपर। रिलेट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, भारत भिन्न भिन्न जो क्रॉपिंग पैटर्न अच्छी कृषि पद्धति ताहाकू आलोचना करा जाय परिबो। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। फिर आगे यू में एनकरेज द स्टूडेंट्स, तो यू में मतलब यहाँ जितने सारे यू लिखा गया है ये टीचर्स को लिखा गया है, ठीक है ना। टीचर्स में एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब शिक्षक यहाँ बच्चों छात्रों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक मैंने छात्र मान आधुनिक कृषि पद्धति विषय एवं पर्यावरण मीन्स परिवेश विषय परिवेशर किपरि प्रभाव पड़ता है से विषय आलोचना करने प्रोत्साहित करें। आउ भी तुम्हें ये कौन कर लिसन। नेक्स्ट यू मे एनकरेज द स्टूडेंट्स दैट मीन्स द टीचर्स मे एनकरेज स्टूडेंट्स टू कलेक्ट डिफरेंट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, recognize soils with the help of their color, texture and composition, relate them with the geographical areas of India shown on map, promote the study of the process of formation of these soils। तो यहाँ बताया गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों को आसपास से अलग अलग मिट्टी के नमूना एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मैं सब माटी गुड़ाक संग्रह करने कह, मिट्टी को उनके रंग बनावट और संरचना की मदद से पहचान सकते हैं। तो शिक्षक आपको ये सब बताएं कि मिट्टी का संरचना मतलब स्ट्रक्चर मतलब कौन सी पार्टिकल में वो बना हुआ है माटी क्यों कणिकार बना जाइए। देन मिट्टी का रंग माटीर किपरि रंग अच्छी बनावट क्यों तैयारी, उन्हें मानचित्र पर दिखाए गए भारत के भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं। तो भारतर क्यों अंचल तुम्हें जो अंचल रोच भारतर क्यों अंचल जाऊँगी भूमिरूप कौन लैंडफॉर्म कौन ये सब विषय आलोचना करा। इन मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहपरि भाव में माटी किपरि तैयारी होता है से विषय तुमको बुझा। मिट्टी कैसे बनते हैं वो सब डिस्कस किया जाएगा। आप उन स्थानों या क्षेत्रों की सूची बनाने और लेबल लगाने में सहायता कर सकते हैं जहां अलग अलग फसलें पैदा की जाती है। देखो यह है कि यू मे फैसिलिटेट दैट मीन्स टीचर्स मे फैसिलिटेट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए लिस्ट एंड लेबल प्लेसेस और एरियाज वेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है उसी जगह का जो मिट्टी का लेयर उसी का लेवल उसको इसके बारे में भी बच्चों को शिक्षा को टीचिंग दिया जाएगा। फिर आगे यू मे मोटिवेट स्टूडेंट मतलब द टीचर्स मे मोटिवेट स्टूडेंट्स टू रिलेट विथ लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट आप जिस एरिया में रहते हैं भारत का जिस कोने में रहते हैं तो वो जो लोकल एनवायरनमेंट के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। बिगिन बाय लिंकिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू द लोकल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसी एरिया में क्या क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन फसल से करा जाए तो से विषय तुमको बता दिया। देन हाईलाइट क्रॉप्स दैट मीन्स उसी जगह में साल भर में क्या क्या क्रॉप्स किया जाता है। सॉइल्स उसी जगह का मिट्टी कैसा है। प्रैक्टिसेस स्पेसिफिक टू देयर रीजन तो उसी एरिया में क्रॉप्स प्रैक्टिस क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो कौन सा मेथड में एग्रीकल्चर करते हैं ये सब बताया जाएगा। फिर आगे यू में एस्टैब्लिश द हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस डिस्कस हाउ एग्रीकल्चर इज इंटरवीन्ड विथ इंडियाज हिस्ट्री इकोनॉमी कल्चर एंड फेस्टिवल्स। दैट मीन्स टीचर्स ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। चर्चा करें कि कृषि भारत के इतिहास अर्थव्यवस्था संस्कृति और त्योहारों के साथ किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो ये जो इकोनॉमी हमारा है तो अर्थशास्त्र अर्थनीति ये एग्रीकल्चर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था
हमारे संस्कृति के साथ कैसे होता है, कैसे जुड़ा हुआ है, त्योहारों के साथ कैसे जुड़ा होता है, ये सब डिस्कस कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या क्या आप लोग एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टू अटेंड आवर ऑनलाइन क्लास यू कैन कॉल अस और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। आवर मोबाइल नंबर इज 6372482818। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।